इसको। पहले तो अपने मामा की बहू पर आज़मा चुकी हूँ और दूसरा एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पे आज़मा चुकी हूँ। मामा की बहू का लड़का 11 साल का हो गया था और 2 बार उसने यूट्रस में गाँठ जो बनी थी, उसका ऑपरेशन किया था। एक बार ऋषिकेश में किया था और एक बार रानीखेत में किया था। 2 बार, तीसरी बार फिर तैयार हो गई थी वो। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप इतना कुछ कर रहे हो, ये मत कीजिए। इतनी बार औज़ार लगने से शरीर में बहुत नुकसान पहुँचता है और बहुत बीमारियाँ हमको पकड़ लेंगी। ऐसा मैंने उनसे बोला अपनी मामा की बहू से। तो मैं उसको ये बता के आई, मैंने कहा एक बार मेरा न्यूट्रिशन ले लो आप, इसको देखो और इसमें वो चीज़ है जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है, वो तत्व पड़े हुए हैं, वो जो हमें मिलता नहीं है, वो चीज़ इसमें डला हुआ है। तो इसको अगर आप क्या पता आप इसको यूज़ करके आपको लगेगा। और वो दूसरा बच्चा चाह रही थी, लेकिन टिक नहीं रहे थे। तो मैंने 2 डब्बे में ऐसे दे के आई थी, उसने एक ही डब्बा यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आज उसकी 1.5 साल की लड़की है। ओह, वेरी नाइस। तो 1.5 साल की लड़की है और मैंने कहा आपको तो यकीन नहीं हो रहा था, मैं ये बता रही थी, लेती नहीं है अभी भी वो। और जबकि उसको विश्वास है कि मैं इससे मेरी लड़की मतलब कि ये मेरा बच्चा टिका था करके, ऐसा उसको विश्वास है। और मैं भी उसको कितना बोलती भी हूँ, क्योंकि वो होता है ना, अपना व्यक्ति अपने से नहीं मानता है। अगर थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं तो वो ज़रूर उनका सुनते हैं। ज़रूर ना, इतनी सारी थर्ड पार्टी बैठी है तुम्हारे मोबाइल में। जी वाह! ये तो है। और दूसरा आज भी एक आया है कि मेरे यूट्रस में गाँठ है, तो मैं क्या ले सकती हूँ? तो मैंने आज उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ही बारे में बताया है। तो मैंने कहा आप एक बार इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा रिज़ल्ट हम लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन इसको आपको कंटिन्यू खाना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं इसको 1 महीने खाऊँगी, ऐसे नहीं चलेगा। आप इसको लगातार खाएँगे और लगातार खाने से जो हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी होती है, वो शायद वो कमी दूर हो जाए। जो आपका आज गाँठ बनी है, क्या पता वो गाँठ भी गायब हो जाए। तो ऐसा मैंने उनसे मतलब कि उनको बता रखा है कि अगर वो खाएँगे तो ये ज़रूर होगा। और एक महिला, जो दूसरी महिला को मैंने फिर बताया, 8 साल का उसका 8 साल की उसकी लड़की थी। वो भी बहुत जगह डॉक्टरों के पास इलाज करा चुकी थी और डॉक्टरों ने उनको दवा खाने से भी और इलाज से भी मना कर दिया था फिर। और जब वो हमारे साथ इस अभियान में शामिल हुए, हमारे आरसीएम परिवार में शामिल हुए, तो उसके बाद मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में जानकारी दी और आज माँ उनका भी 1 साल का लड़का है। वेरी नाइस। तो और वो बोलती भी है कि अगर आप मुझे आज ये चीज़ नहीं बताते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती हूँ, क्योंकि बहुत आपने भी बताया ना, हमें एक तो स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आधा तो हमारा दिमाग, जो आधा पूरा शरीर जो कमज़ोर पड़ता है, वो टेंशन से ही होता है और महिलाएँ इस चीज़ को ज़्यादा लेती हैं। बहुत अच्छे पॉइंट जो आपने बताए, सॉरी मैं थोड़ा-सा नोट नहीं कर पाई उनको। तो वो आपने बहुत अच्छे बताए, क्योंकि हम महिलाओं में जो चीज़ महिलाओं के साथ जो ज़ोर-ज़बरदस्ती से मतलब कि जो भी है, अभी मैम ने भी बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर। वो आज का सवाल और आज की मीटिंग इतनी जानदार मैम, उसमें बहुत सी जानकारी हमें मिली कि वाक़ई में अभी आपने भूख की जो बात कही, वही भूख, वही चीज़ मतलब कि हर पुरुष में पाई जाती है। तो ये चीज़ में हमको थोड़ा-सा अपना मतलब कि अपने अंदर धैर्यता बनाए रखना ये ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात कही। और जो एक सवाल और है माँ, आप कहेंगे कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। प्लीज। तो एक सवाल और है माँ, एक बहुत साल हो गए हैं उनकी शादी को, मतलब कि उन्होंने भी बहुत इलाज करा लिया है। अभी कल ही मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट किया है। मैंने कहा एक बार देख लो, मेरी तरफ से देख लो, और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ, अगर आप भी इस तरीके से सोचेंगे तो क्या पता कोई परिवर्तन आपके अंदर आ जाए। ऐसा मैंने उनसे बोला और न्यूट्रीचार्ज वुमेन मैंने उनको सजेस्ट किया है, क्योंकि वो इतने मोटे-मोटे आँसू मेरे आगे से बहाने लग गई। मैंने कहा आँसू मत दिखाइए, मेरा दिल तो इतनी जल्दी पसीज जाता है मैम कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मैंने कहा मुझे आँसू क्योंकि औरत को कमज़ोर बनाते हैं। अगर एक महिला के सामने रोती है तो उसके मतलब वो कमज़ोर, उसको कमज़ोर बना देती है। तो मैंने कहा आँसू कभी किसी को दिखाने नहीं चाहिए। अगर जो मैं बता रही हूँ, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो शायद क्या पता आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आपकी ज़िंदगी बदलने से मेरा नाम आपके उस पे आ जाए। तो मैंने उनको बताया और वो कल ले गई हैं। और उनके हस्बैंड विश्वास नहीं करते हैं, वो मतलब इतना नेगेटिव हो गए हैं कि वो कहीं से मतलब थोड़ा-सा हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, देवी-देवताओं को ज़्यादा इधर माना जाता है। तो वहाँ से इधर जाओ, वहाँ से ये कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, ऐसा बोलते हैं।
लेकिन उसको भी उतना ही करो जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसको भी उतना ही मानो जितना उसको माना जाता है। लेकिन ये नहीं कि हर समय अगर कहीं पेट में दर्द हुआ तो कहीं देवता का तो नहीं हो गया, कहीं दांत में दर्द हुआ तो कहीं देवता का तो नहीं हो गया, ये मत बोलो, क्योंकि शरीर के जी सॉरी, लास्ट 2 मिनट फिर हम बोल। जी मैम, तो मैं यही पूछ रही थी कि मैं उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे सकती हूँ, ये मैं पूछना चाह रही थी। और क्योंकि मैंने 2 महिलाओं पर अगर वो किया है तो शायद क्या पता मेरा ये न्यूट्रीचार्ज का उधर भी उनको कुछ असर पड़ जाए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन फायदा नहीं पहुंचाएगी तो नुकसान को बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। जी मैम। बिल्कुल दिया जा सकता है, और फेथ के साथ जो काम किया जाएगा उसका असर जरूर होगा। तो बिल्कुल जो आपने उनको समझाया है कि बिल्कुल विश्वास के साथ करो, तो सजेस्ट करो, और 100% उनको लेना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। और माँ, मैंने अपने गांव से ही शुरुआत की न्यूट्रीचार्ज के। जब मैंने भीलवाड़ा विजिट किया था तो मैंने 25 न्यूट्रीचार्ज के जो पैक वो किए थे अपने पर्सनल आईडी पे, तो मैंने अपने गांव से ही स्टार्ट की। और अब मेरे गांव से जिनको मैं दे के आती हूँ, 5-6 महिलाएं हैं वो, उनको मैं दे के आती हूँ और उनका कॉल पहले आ जाता है जब उनका वो पूरा महीने का खत्म हो जाता है कि आप गांव कब आ रहे हो और हमारा ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन खत्म हो गया है। और अब की बार मैं उनसे बोल के आई हूँ, आप लोग मतलब कि आजकल हमारे उधर घास वास काटने का बहुत होता है ना, तो मैंने कहा जब आप इस काम से फ्री हो जाओगे, मैंने आपकी वीडियो बनानी है और मुझे ऊपर तक पहुंचानी है आपकी वीडियो। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप लोगों को इसको लेके क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग, और क्या लग रहा है आपको इसको खा के, मतलब कि आपके अंदर क्या एनर्जी आ रही है और आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है इसमें, ये मुझे बताना है। और अपने नाम के साथ मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगी। तब वो बोलने लगे, कोई बोला है मैं तो काली हूँ, मैं तो गोरी। मैंने कहा हमारे वहाँ काले गोरे को नहीं देखा जाता है, हमारे यहाँ आदमी की सूरत नहीं उसकी सीरत देखी जाती है, जो जिस काम को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको बोला, उसमें एक मेरी ही कजन है और बाकी सब गांव के लोग हैं। तो मेरी कजन ने डेफिनेटली बना के भेजिए, ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा जिस पर जोर देना चाहिए वो है टेस्टिमोनियल में अगर हेमोग्लोबिन की बिफोर और आफ्टर वाली रिपोर्ट शामिल हो जाएगी तो उससे हमारे क्लेम पर या हमारे विश्वास पर एक और स्टैंप लग जाता है। तो आप ने जिसको भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन अभी तक सजेस्ट किया है, आप करने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखिए कि उनको आप हेमोग्लोबिन टेस्ट करवा करके दें ताकि अपने पास एक बिफोर की रिपोर्ट रहे, और उसके बाद आप 2 महीने बाद फिर से टेस्ट करवाने के लिए उनसे कहें तो आफ्टर वाली रिपोर्ट रहे। तो फिर पूरा टेस्टिमोनियल जब बनेगा ना कि मेरा पहले इतना था और लेने के बाद अब इतना हो गया, उससे क्या होगा, आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो उसको यकीन होगा कि यस ये काम करता है। तो आप सब ऐसे टेस्टिमोनियल इकट्ठे करिए प्लीज, जिन जिन को आपने दिया उनसे भी ऐसे टेस्टिमोनियल इकट्ठे करिए जिसको जैसे एविडेंस के साथ प्रूव करना। कोर्ट में अगर आप बोलने बढ़ता है तो कोर्ट आपसे क्या पूछेगा, जज क्या पूछेगा, दिखाओ। तो अपने को वो दिखाएंगे कैसे, रिपोर्ट। तो वही अपने को दूसरों को भी दिखाना है। तो आप जिसका भी टेस्टिमोनियल बनाएं, आप प्लीज बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट जरूर आप उसमें इंक्लूड करें। और अगर आपको लगता है कि बिफोर का टेस्ट वो करवाना नहीं चाहते, पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फिर हम तो हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट से एस्टिमेट भी तो कर लेते हैं, फिर करवा टेस्ट करने की क्या जरूरत है। हेमोग्लोबिन टेस्ट करने का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आता, छोटे शहरों में तो 100% बहुत ज्यादा नहीं आता, 100 रुपए के अंदर अंदर आपका हेमोग्लोबिन टेस्ट हो जाता है। ये तो और भी करवा सकते हैं। मतलब जो हमारी हेमोग्लोबिन बुक है, सॉरी मैंने आपकी बात को काटा, मैंने वो बुक भी मतलब अपने पड़ोस में दे रखी है, उनको पढ़ने को दी। और पढ़ने के साथ साथ मैंने उनसे पूछा कि आपने बुक पढ़ ली, तो बुक पढ़ने के बाद मेरे पास आंसर आता है कि
मैंने पढ़ भी ली है और मुझे एक न्यूट्रीचार्ज वुमन का एक पैक भी चाहिए पूरा अपनी लड़की के लिए, और वो लिया। जब तो ये मैंने दे ना आप, जैसे अब आपने दिया, देने से पहले उनको ये बोलिए कि आप कल से लेना शुरू कीजिएगा। कल सुबह सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट कर लेते हैं, करवा लेते हैं। मैंने टेक्नीशियन को बोल दिया या आप मेरे साथ चलना, अपन बस फटाफट ब्लड सैंपल दे के आ जाएंगे। 50 रुपए हो, 75 रुपए हो, आप एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर सेल करेंगी तो आप कितना कमा रही हैं उससे? कितना कमा रही हैं? तुलसी क्या है रिटेल मार्जिन अपना? 110 रुपए। 110 रुपए में से अगर 50 रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, इट इज वर्थ इट। हम तो सारे लोग डीपी पे देते ना मैम, 80 ओके। आप तो एमआरपी पे नहीं सेल करते, तो आप तो डीपी पे देते ना, तो ये तो 110 मिलने ही नहीं वाले थे। तो आप ये बोल सकते हैं टेस्ट मैं करवाऊंगी आपका, और आप प्लीज टेस्ट करने के बाद शुरू करेंगे ताकि रिजल्ट आपको इसका दिखाई दे। इससे क्या हो रहा है, हमें भी विश्वास होने करने में मदद मिलेगी और उनको भी लगेगा इसका मतलब ये झूठ तो नहीं। तो आप टेस्ट करवाइए उनका, और उसके बाद आप अच्छा स्टैब्लिश कर दीजिए 550 की, 550 की नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी भी 550 ही ले रही हूँ, पर टेस्ट में करवाऊंगी नेक्स्ट मंथ भी 550। तो इस तरह से आप अगले महीने भी जब टेस्ट कराना हो तब भी, या 2 महीने बाद भी कराना हो तब भी आप पे कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। पर वो एक अपने पास भी एक प्रूफ रहेगा और उनको भी इस बात का विश्वास होगा। जब उनको विश्वास हो जाएगा ना, 10 लोगों से बोलने वाली कि देखो पता है मेरा हीमोग्लोबिन इतना था, देखो 3 महीने में मेरा इतना हो गया, तुमको भी लेना चाहिए। आपको कुछ कहने की जरूरत, और ये तो किया जा सकता है। एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद टेस्ट का खर्चा भी मैं दे रही हूँ, आप तो लेना शुरू करो, तब कोई मना नहीं कर। और जिस जगह पर ऐसा हो कि टेक्नीशियन खुद घर पे आ जाए, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में तो ये फैसिलिटी है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी है कि नहीं, पर बॉम्बे में ऐसा होता है कि आप फोन करके बुक करवा दो तो सुबह सुबह वो घर आ जाएगा, तो बुक करवा दीजिए। कल सुबह आएगा वो आपका सैंपल लेने, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा सा खून लेकर जाएगा बस, हीमोग्लोबिन का, और शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। आप कल से न्यूट्रीचार्ज लेना शुरू करें, सिंपल। मुझे बहुत डर लगता है ऐसा वैसा, अरे मैं आऊंगी ना साथ में, क्या डर लगता है, मैं बैठूंगी आपके पास, पहुंच जाइए। कोई क्या 2 मिनट का तब तक तो निकल ही जाता है। मत देखो उस तरफ, जैसे मेरे को खून देख के मुझे ऐसा लगता है अरे मैं तो बेहोश ही जाऊंगा, मेरे को चक्कर आ रहे, मेरे को तो ऐसे हो रहा है, तो मैं मतलब मेरे घर पे सब उन्होंने तो बोलता है आंखें बंद करो माँ, इधर देखो उधर देखो, मूवी लगाओ यार इनके लिए, कोई मूवी देखेंगी तब तक ये इनका चला जाएगा, ये खून निकल जाएगा। तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, देर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 10:40 आप लोगों का बहुत सारा वक्त लिया है, माफी। और अच्छा बोलिए मैडम, आवाज आ रही है क्या? किसकी आवाज आ रही? मेरी। हाँ जी पुष्पराज जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर। गोकुल सर आप बोलिए, जिस जिसको सेशन छोड़ के जाना हो वो जा सकते, मुझे गाली नहीं चाहिए। इतनी देर तक बैठ जाती हैं, पहले तो खुद नहीं होती इतने दिनों तक, उसके बाद आती हैं तो बैठ ही जाती हैं, प्लीज, तो वो नहीं चाहिए। जिसको सेशन छोड़ के जाना हो आप जा सकते हैं प्लीज। मैं जो 1-2 लोगों के सवालों के जवाब दे के जाऊँ। बोलिए गोकुल सर। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? एकदम क्लियर आ रही, ईयरफोन नहीं एकदम क्लियर आ रही, आप बोलिए। ये अभी 8 दिन पहले ये प्रेग्नेंट लेडी को सजेस्ट किया था मैंने। ओके, उनका 3 मंथ का प्रेगनेंसी हो चुका है, मतलब 2 यस ईसा, ओके यू कैन मेक मी द होस्ट एंड यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलिए। ओके। हाँ जी फिर? तो मैम डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। ओके, पुलिस में ब्लैक सीट भी है और भी है, तो उनका एक बार का मिसकैरेज हो चुका है, तो वो रिस्क ले रहा है। डॉक्टर ने बोला बोले इसमें एक्सीडेंट पे है, की है, हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा, ये सब कुछ अंदर हो गया इसमें,
मैंने कहा ठीक है, मैंने मुझे बता देंगे ना। वो पेशेंट जो है वो लेके गए थे, मैंने उनको दे दिया था, मैंने मैम को गायनेकोलॉजिस्ट जो भी है उनको दिखाना। और योग से वो कल मेरे पास मैडम के पार्लर में परसों मेहंदी बनवाने आए थे मैडम जो गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने उनसे बातचीत की, मैम आपने उनको रेलवे में जो एम्प्लॉय है उनको वाइफ को देखा था? आपने हाँ मैम, उन्होंने एक प्रॉब्लम उन्होंने डायरेक्टली मुझे बता दी, उसका प्लेसेंटा थोड़ा सा नीचे की ओर खिसका होगा। उन्होंने जब सोनोग्राफी करवाई ना, हेलो, तो प्लेसेंटा नीचे, तो बोले इस टाइम सर आप बताइए मेरी स्किल में आना, तो मेरे साथ उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अच्छा, ओके, देखिए, लेट्स अगेन अंडरस्टैंड। फ्लैक्सीड डला है, मतलब फ्लैक्सीड एक हिस्सा है, फ्लैक्सीड पूरा नहीं। सो फ्लैक्सीड प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन एक सेकंड, सो एज अ डॉक्टर आप उनसे ये बोलिए, आई अंडरस्टैंड, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो आप प्लीज बिल्कुल सजेस्ट मत कीजिए, पर क्योंकि ये अलग केस है इसलिए आप मना कर रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है। अदरवाइज आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये प्रेगनेंसी में मदद करने वाला सप्लीमेंट है, क्योंकि इसमें फ्लैक्सीड ही नहीं है, फ्लैक्सीड का एक्सट्रैक्ट तो बहुत थोड़ा सा डला हुआ है। उसी तरह से ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट बहुत, और ग्रीन टी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता प्रेगनेंसी में। हम साला पूरी काली पीली पता नहीं कितनी तरह की चाय प्रेगनेंसी में पीते रहते हैं, तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है। नहीं पता होगा तो भी उसको बोलना पड़ेगा हाँ मेरे को पता है, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर उसको ये सब पता होना चाहिए। तो ये तो आपको भी पता है, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल शांति से, बहुत अच्छा किया आपने मना किया। अब जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहता हूँ, डीएचए। तो दिखाओ न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का पैक। डीएचए के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई एम श्योर कोई भी आपने अभी तक मेडिसिन ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें 200 mg डीएचए, सब में होता है 20, 50, 100। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ये तो आप बोल सकती हैं उनके लिए। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, प्रोटीन तो चाहिए मैम, ये तो आई एम श्योर आपसे, मतलब आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं, आपको तो मालूम है कितने प्रोटीन की जरूरत है। बहुत अच्छा टेस्टी प्रोटीन है, क्योंकि बनाए ये सोच के कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, दिक्कत होगी, बदबू आएगी, चीजें खाने में अच्छी नहीं लगेंगी, तो ये बनाया हमने। तो ये आई एम श्योर सजेस्ट किया जा सकता है। बस मैम क्या वो मेरे रिलेटिव है, मैं बता ही देता हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट रिलेटिव है कि पेशेंट रिलेटिव है? ओके, हाँ तो नो प्रॉब्लम ना, उन्होंने उसके लिए मना किया, नो प्रॉब्लम, उसकी वजह पता है इसलिए मना किया, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी चीजों पे तो हम दिखा ही सकते ना उनको। आपकी बात से सहमत हूँ मैम, पर मैम ने जो मल्टीविटामिन लिखे हैं उनको, मैं उनका आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ जल्दी जल्दी फास्ट। मिथाइल कोबालामिन 1500 mg है ना, अल्फा लिपोइक एसिड है जो 100 mg, पायरिडॉक्सिन HCl 3 mg, फोलिक एसिड 1.5 mg, और थायमिन 10 mg, एक उसमें कॉम्बिनेशन में इतना कंटेन है। सेकंड कॉम्बिनेशन फेरस क्लोराइड 100 mg, फोलिक एसिड 1.5 mg इसमें भी है, और जिंक सल्फेट 22.5 mg। ये सेकंड कॉम्बिनेशन वाला अलग स्ट्रिप। तीसरा कैल्शियम 200 मिलीग्राम जो अपने इसमें है। विटामिन डी 2 mg, मैग्नीशियम बिसग्लाइसोनेट 200 mg, विटामिन सी इसका विवरण नहीं था, और अपना साइक्लोबालामिन 2.2 mcg, विटामिन ई 10। ले करें जरूर आपने के
तो CO knowledge क्या हो इन वो है रिपोर्ट इसके